हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको जो हेयर ग्रोथ के और जो लॉन्ग नॉन स्टिकी और जो शाइनी हेयर है उनकी कुछ तीन टिप्स बताऊंगी। उसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट लगाने कोई भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है ना, उससे भी आप अपने बालों को अच्छे से शाइनी नॉन स्टिकी और लॉन्ग मतलब लंबा बना सकते हो। देखो, मैं ये बेसिकली यही सी चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ और मैं किसी भी स्पेसिफिक शैम्पू या किसी भी स्पेसिफिक ऑयल की बात नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 3 टिप्स बताऊँगी। ये टिप्स मेरे को मेरी मम्मी ने बताई थी, मेरी जो मम्मा है ना, उन्होंने बताई थी। और जो माँ की टिप्स है वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, और मैं बचपन से मैंने इन्हीं टिप्स का यूज़ किया और मैं अभी भी यही करती हूँ। देखो, सबसे पहले टिप्स तो ये है कि आप, चलो मान लो आप अगर एक कंटेंट क्रिएटर है या फिर आप स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, या फिर आप ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, मतलब कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, तो आप डेली ऑयल नहीं कर सकते। आप सिर में ऑयल लगा के नहीं रख सकते, बिकॉज आप ऑयल लगा के आपको खुद को चंपू लगेगा, तो आप डेली ऑयल मतलब लगा नहीं सकते हो। तो देखो, इससे भी छुटकारा मिल सकता है। क्या होता है कि आपको जब आप जिस दिन हेयर वॉश करने वाले हो ना शैम्पू से, उसके एक दिन पहले नाइट में तो आप ऑयल कर सकते हो ना। और ऑयल कोई भी नहीं करना, मतलब आप ऐसा है ना कि कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, चाहे वो इवन कोकोनट ऑयल जो सबसे सस्ता मिलता है, चाहे सबसे ज़्यादा कम उसकी यही होती है एमआरपी, या फिर कोई भी ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको आप अपने हेयर में अच्छे से, जिस दिन आपको शैम्पू करना है सेकेंड डे, उसके एक दिन रात में आप, एक दिन पहले नाइट में आप आराम से ऑयल कर सकते हो। बाकी आपको कभी भी ऑयल करने की ज़रूरत नहीं है। बस जिस दिन आप शैम्पू करो उसके एक दिन पहले नाइट में आप ऑयल कर सकते हो अच्छे से। और ऑयल आपको ऐसे जो ये थाम है ना, इनसे नहीं करना, आपको फिंगर से ऑयल करना है। फिंगर से अपने बालों में अच्छे से मालिश करना, लगभग 15 मिनट तक आपको अपने बालों में ऑयल से मालिश करना है, और फिंगर से करना है। आपको अप्लाई ऑयल अपने सिर में फिंगर से करना है, ठीक है। आप फिंगर से कैसे करोगे, क्योंकि आप लोगे तो ऐसे पूरा हाथ पे से यहीं आता है मैनली ऑयल, तो आपको एक बाउल में ऑयल लेके उससे फिंगर से पूरे 15 मिनट तक आपको अपने अप्लाई करना। और आजकल तो कंघी भी चल रही है जिससे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पहले टिप्स ये है कि जिस दिन आप हेयर वॉश करो उसके एक दिन पहले आप अपने हेयर में 15 मिनट तक अपने फिंगर से ऑयल को अच्छे से मालिश करोगे, ठीक है। उसके बाद जो ऑयल मालिश करके आप चोटी मतलब बाल आप अपने हिसाब से सो जाना, लेकिन टाइट चोटी मत बनाना। टाइट चोटी बनाओगे तो बाल ज़्यादा झड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहले टिप्स होगी। सेकंड टिप्स ये है कि जिस दिन भी मतलब कि आपको शैम्पू है ना, वो हफ्ते में 2 बार ही शैम्पू करना है, फिर 2 हफ्ते में 3 बार। बेसिकली 5 दिन में आपको एक बार शैम्पू करना चाहिए। डेली शैम्पू करोगे तो आपके बाल कमज़ोर होंगे और वीक होंगे और वो झड़ेंगे ज़्यादा, और उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। इससे अच्छा है कि आप कम से कम 5 दिन में एक बार ही शैम्पू करें। 5 दिन में एक बार, 2 हफ्ते में 3 बार कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको शैम्पू भी इसी तरह से करना है, आपको डेली शैम्पू नहीं करना, और कोई स्पेसिफिक शैम्पू नहीं करना। आपके पास जो भी शैम्पू अवेलेबल हो, जो भी ऑयल अवेलेबल हो, आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड टिप्स हो गए। थर्ड टिप्स में मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी, जो आपकी शाइनी हेयर के लिए बताऊंगी एक, और एक जो आपके बालों के झड़ने की प्रॉब्लम के लिए। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो आपको क्या करना है, आप जो भी ऑयल यूज़ करो ना, उसके अंदर एक प्याज कट करके उस ऑयल को उसमें प्याज को उस ऑयल में डाल के गर्म कर देना, और गर्म कर दोगे उसके बाद उसको सिर में अप्लाई करना। प्याज जो होता है ना, प्याज का ऑयल जो होता है ना, वो बालों की झड़ने की प्रॉब्लम को सब में छुटकारा देता है, लेकिन वो स्मेल बहुत गंदी मारेगा। तो आप उसको देख लेना, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा ठंडा होने देना। ठंडा होने दोगे ना तो उसमें से स्मेल चली जाएगी, इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं रहेगी। तो आप उसको अच्छे से अप्लाई करके, और आप अपने हेयर में पॉलीथीन वगैरह फिर कुछ भी कपड़ा वपड़ा रख के पिल्लो पे इस तरह से आप सो सकते हो। तो अगर आप बालों की झड़ने की प्रॉब्लम से हो तो आपको कोई भी ऑयल हो उसमें थोड़ा सा प्याज कट करके उसको गर्म कर लेना, ऑयल के साथ, ऑयल में डाल के अच्छे से गर्म कर लेना उस बाल को। उसके बाद उसको ठंडा होने के बाद सिर में अप्लाई कर लेना, तो बालों की झड़ने की प्रॉब्लम से छुटकारा देगा। और अगर आपको शाइनी हेयर चाहिए तो जिस दिन भी आप शैम्पू करने वाले हो ना, उसके 1 घंटे पहले आप अपने बालों को, जो चावल का पानी होता है ना, उससे आराम से पूरी तरह से भिगो लेना। जी, पूरी तरह से भिगो लोगे ना, तो आप उसको मतलब आपके हेयर जब आप 1-1.5 घंटे बाद हेयर वॉश करोगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा शाइनी हेयर लगेंगे, अपने शाइनी हेयर मिलेंगे आपके। जिस दिन भी आपको शाइनी हेयर चाहिए तो आप उस दिन अपने बालों को, जिस दिन भी शैम्पू करने वाला हो ना, उसके 1 से 2 घंटे पहले आराम से आप पूरी तरह से चावल के पानी से भिगो लेना। और 1 से 2 घंटे के बीच में तो आप अपने घर का कोई भी काम कर सकते हो, जैसे कि कपड़े वो झाड़ू पोछे वगैरह करके आराम से अपने, उसके बाद अपने हिसाब से नहा सकते हो आप। तो ये सारी ट्रिक्स है जो हेयर ग्रोथ के लिए, जो 3 टिप्स है, जो बिना किसी कॉस्ट के बता रही हूँ और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बता रही हूँ। और ये 1 महीना आप अप्लाई ज़रूर करना अपने साथ। 1 महीना अगर आप
पूरी शिद्दत के साथ इन टिप्स पे काम करोगे ना, तो आपको अपने बालों में फ़र्क ज़रूर दिखेगा। क्योंकि मैं यही टिप्स फॉलो करती हूँ। मेरे बालों को देखिए आप, मेरे बालों की ग्रोथ देखिए, मेरे बालों को देखिए। और देखो, और मैं नॉर्मली कुछ चीज़ें बताती हूँ जो आपको करना चाहिए अपने हेयर केयर में। आपको बेसिकली क्या होता है ना कि अपने जो हेयर में जो रफ बाल होते हैं ना, जो जिसे हम दो मुँह के बाल बोलते हैं, तो आपको ना नॉर्मली ट्रिम करने चाहिए अपने बाल। ये ट्रिम आप अपने हाथों से भी कर सकते हो, फिर अपने घर में किसी से भी करवा सकते हो। इसके लिए आपको पार्लर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली क्या मतलब बेसिकली जो गंदे बाल होते हैं, जो रफ बाल होते हैं ना, उन्हें नीचे नीचे से आप आराम से थोड़े थोड़े काट सकते हो। आपको ज़्यादा ज़्यादा बाल नहीं काटना, थोड़े थोड़े से काट सकते हो। इससे आपके बाल भी एकदम स्ट्रेट रहेंगे, मतलब कि ये रहेंगे और इक्वल रहेंगे, और जो रफ बाल है वो भी निकल जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद भी कर सकते हो, आपके घर पे किसी से भी करवा सकते हो। ये नॉर्मली रफ बाल ही काटने हैं नीचे से थोड़े थोड़े। और देखो ये टिप्स है ना आपको फॉलो। और देखो अभी मानसून में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि सब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हेयर जो झड़ने की प्रॉब्लम से परेशान है। देखो सबके साथ हो रहा है, ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि मानसून में जो ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है मौसम में, उसके लिए बाल जो कमज़ोर हो जाए, अपने हेयर कमज़ोर हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो ये सबके साथ हो रहा है, ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि मतलब मैंने जो टिप्स बताई उन्हें पे 1 महीने काम करो, आपको अपने बालों में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे। और अगर आपको दिखते हैं चेंजेस तो 1 महीने बाद मेरे वीडियो पे कमेंट करने ज़रूर आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो अब मैं बोल रही हूँ बड़ी बड़ी बातें, लेकिन मैं अपने बाल भी बता सकती हूँ आपको। देखो मेरे बालों की ग्रोथ देखो, आप खुद ही देखो, मतलब मेरे बाल है ही अच्छे खासे। देखो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद की अपनी हेयर ग्रोथ आपको बता के पूरे एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप ये सारे टिप्स अप्लाई करिए, और हाँ, फ़र्क दिखता है तो मुझे कमेंट करना के ज़रूर बताना। विदाउट एनी कॉस्ट बता रही हूँ, जो भी आपके पास अवेलेबल है उनसे काम करिए, बस केवल ये टिप्स फॉलो करिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।